भारत के दिल में तिरंगे के जीवंत रंगों के बीच आकांक्षा, धैर्य और अधूरे सपनों की कहानियां हैं। जैसे जैसे देश आजादी की अपनी विरासत का जश्न मना रहा है, दिल्ली एनसीआर में झंडा बेचने वाले खुद को सामाजिक असमानता की अदृश्य जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। ये झंडा विक्रेता तिरंगे के लहराते कपड़े से परे की कहानियां उजागर करते हैं। कनक, शिवन्या, राजू, सलीम, सेवाराम और कई अन्य लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत से हम एक ऐसी दुनिया का पता लगाते हैं जहां स्वतंत्रता का प्रतीक उनके दैनिक संघर्षों का एक मार्मिक प्रतीक बन जाता है। उनके जीवन की एक झलक देखते हैं जहां बिकने वाला हर झंडा न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि बेहतर कल की आशा भी दर्शाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सड़कों पर हमारी नजर कनक और शिवन्या नाम की दो युवा लड़कियों पर पड़ी। वे मुख्य सड़क के करीब एक अस्थायी तंबू में रहते हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। वे हर दिन राहगीरों को राष्ट्रीय झंडा बेचने में लगभग 10 घंटे बिताती हैं। आपका नाम? My name is कनक। आपका क्या नाम है? शिवन्या। पूरा नाम? इसको नहीं आता है। अच्छा, ऐसे बोलो। My name is शिवन्या गाजिया लुवार। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में My बात name is करो। शिवन्या गाजिया लुवार। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी क्या एज है बच्चे? हैं? आपकी उम्र एज कितनी होगी? कितने साल की हो? 10। आप कितने साल के हो? 8 साल के। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ, पहले जाती थी, अब नहीं जाती। क्यों? वो है ना, कमेटी वाले ने बोल दिया था ना, तो इस वजह से नहीं जाते हैं हम। कमेटी वाला मतलब? वो है ना, टोटी वाले आते हैं ना, हमारे जूते तोड़ने की बोलते हैं। आप मैं नहीं जाती स्कूल। क्यों? मेरा आधार कार्ड नहीं है। तो कितने लोग आए सुबह से? कितने झंडे बिके? एक ही आया था, लोग 20 रुपए का एक झंडा बिका था, छोटा वाला। तो अभी तो जैसे ये झंडे वाली शॉप है, जब ये नहीं होती तो कैसे दिन बिताते हो? कैसे अपना समय निकालते हो? क्या करते हो दिन भर? दिन भर धूप में बैठते रहते हैं, मटके बेचते हैं और रोड पे ऐसे ही बैठते रहते हैं। गरीब आदमी क्या करे अब। हम कनक और शिवन्या की बुआ के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। कनक की बुआ जी हैं आप? अच्छा जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चे स्कूल वगैरह क्यों नहीं जा पा रही? क्या दिक्कत सामने आई? कोई सुविधा ही नहीं है, ना पानी की, लैटरिन की, किसी चीज की सुविधा ही नहीं है। नहाए कहाँ से जाएंगे बच्चे? नहाना धोना भी जरूरी है। इस वजह से नहीं जाते। टैंकर मंगाते 500 रुपए। अगर पैसे होते हैं तो मंगा लेते, नहीं पैसे होते तो नहीं मंगाते। अच्छा, पानी का वैसे कोई अरेंजमेंट ही नहीं है अगर टैंकर से हो जाता है तो लगभग कितने दिन में एक टैंकर मंगाना पड़ता है? डेली मंगाते हैं। डेली एक टैंकर? एक टैंकर यूज हो जाता है डेली। अच्छा, इतनी फैमिली है तो ही जाएगा इतना तो पानी यूज। तो 2 आते हैं। अब जब पैसे नहीं होते तो नहीं लगाते, मंगाते। जैसा कि देश आजादी के 76 साल पूरे होने पर मना रहा है, हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए झंडे की बिक्री पर निर्भर परिवारों की मार्मिक कहानियों को उजागर किया है। कनक और शिवन्या के अस्थायी तंबू से ही कुछ ही दूरी पर हमें एक और परिवार मिला। एक पिता अपने छोटे बच्चे को तिरंगा सौंप रहा था। क्या रिस्पॉन्स है? झंडे वगैरह कितने सेल हो जाते हैं लगभग दिन में? पिछले साल तो सही बिके थे, इस साल तो हल्का ही है, मामला बिकते नहीं है। अभी 2 दिन से तो हल्का ही चल रहा है, 100-200 रुपए कमा रहे हैं, खर्चा पानी निकल रहा है। अच्छा, सुबह कितनी बजे आते हो आप यहाँ पर? हम आ जाते हैं 8 बजे और शाम को वापस जाने का टाइम? शाम को 6-7 बजे घर चले जाते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ इधर पीछे ही रह रहे हैं, हम इधर झुग्गी बना रखी है। पूरी फैमिली है आप लोग? फैमिली? हाँ, फैमिली पूरा है। दिन इधर ही निकल रहा है? हाँ, पूरा दिन इधर रोड पे बैठे निकलता है। आज कितने झंडे सेल हो गए सुबह से? आज सुबह से 3 झंडे बिके। जहाँ से आप लोग लेके आते हैं, जैसे ये बड़ा वाला है, तो इनका क्या प्राइस रेंज होती है? ये दिल्ली से में आपको मिलता है? दिल्ली से लाते हैं, एक झंडे पे 20-30 रुपए मिलते हैं। डंडा समय डंडे भी अलग लाने पड़ते हैं। क्या नाम है? इसका नाम मेहर है। बहुत खूबसूरत नाम है। तो आगे चल के आपने क्या सोचा है एजुकेशन के बारे में? आगे सोच के देखे वो, जैसे अगर पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करवाएंगे बच्चे को।
और क्या सपना है आपका, क्या बने बड़ा होके? तो अब इसकी तकदीर है क्या बने। हमने पिता पुत्र की जोड़ी सलीम और सोहिल से मुलाकात की, जो दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय झंडे बेचने के लिए राजस्थान से आए थे। सुबह से लंबे इंतजार के बावजूद वे एक भी झंडा बेचने में कामयाब नहीं हुए हैं। राजस्थान से आए 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। तो आप खास तौर पे मतलब ये झंडे के लिए ही आए हैं? हाँ, झंडे लीजिए। अच्छा, ये झंडे बेचने के लिए आए। झंडे बेच के गाँव चले जाएंगे। अच्छा, 15 अगस्त के बाद। आपका नाम? सोहिल। क्या उम्र है सोहिल भाई? 15। क्या करते हो आप? झंडे बेचते। तो ये झंडा लगभग कितने का होता है, क्या प्राइस होती है इसकी और कितना मार्जिन रहता है? क्या बच जाते 10-20 रुपए बच जाते एक झंडे। एक झंडा बेचा 10-20 रुपए बच जाते। तो आज सुबह से कितने झंडे बिके? अभी तो कोई नहीं बिके, फिलहाल बैठे हैं। इन कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, जो आजीविका के लिए राष्ट्रीय झंडे बेचते हैं। 1997 से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के दौरान झंडा बेचने वाले सुमेर सिंह आजादी को बेरोजगारी से बचने के बराबर मानते हैं। शीला के लिए सच्ची मुक्ति तब होगी जब वो महंगाई की बेड़ियों से मुक्ति पा लेगी। ज्यादा बिकता है तो मन में ये होता है भाई हमारे देश में आजादी का कुछ सभी लोगों में एक उमंग बढ़ी हुई है। जब नहीं बिकता है तो हम भी सुने रहते हैं, लोग बाग भी सुने, लोग बाग को भी वो नहीं है आजादी का भाई हमें त्योहार मनाना चाहिए नहीं चाहिए। पिछले साल हर घर में झंडा लगा था, प्रत्येक घर में लगा था। हमारी भी सेल खूब बढ़िया हो रही थी, अच्छी सेल हो रही थी। आपकी बार तो कुछ भी वो नहीं है। अब आजादी तो जब होनी चाहिए जब गरीब के बच्चों को कुछ खुशी मिले, कुछ बेचारे को कहीं रोजगार मिले, उनको कहीं दुकानों पे कहीं जगह मिले उनके बैठने के लिए, मार्केटों में जगह मिले, तब जाके वो ये छोटा मोटा धंधा करके उसमें कोई मुनाफा नहीं होता ज्यादातर। महंगाई तो बहुत है, महंगाई की बहुत बस ऐसा हुई, बस महंगाई से सबसे ज्यादा छुटकारा पाना जाता है। महंगाई कम होनी चाहिए, गैस की संभावना हर चीज की बहुत महंगाई, बस महंगाई मार रही है और तो कुछ नहीं है। अब हम जैसे गरीब लोगों को हम रोड पे बैठे हैं, हर महंगाई है जो पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमको तो महंगाई से आजादी चाहिए और क्या चाहिए। हम जैसे गरीब को तो भाई महंगाई से आजादी चाहिए। सड़क दर सड़क हमें कई लोग, पुरुष और महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय झंडा बेचते हुए मिले। उनमें ये बच्चे भी थे, बंखू, सोना और मुखी। बताओ इस बार क्या क्या है अपने पास? मेरे पास ये चुनरी है, टोपी है, झंडा है और ये बड़े वाले झंडे हैं और स्टिकर है झंडे और ये हाथों के ब्रेसलेट। आप स्कूल जाते हो? हैं? स्कूल नहीं जाते। हाँ, हाँ पहले जाते थे सरकारी। आप जाते हो स्कूल? आप क्यों नहीं जाते? हाँ मैं इसलिए नहीं जाती, मेरी बहन बताती, मैं नहीं जाती फिर मैं छोटी हूँ। नई दिल्ली में हमारी मुलाकात सेवाराम से हुई। वो और उनकी पत्नी कई दिनों से तिरंगा बेच रहे हैं। वो अपनी 3 साल की बेटी सलोनी को पढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो उनकी कई आकांक्षाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी इच्छा देश के हर घर में तिरंगा लहराते हुए देखना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हर घर तिरंगा हो, ये चाहते हैं हम। पूरे देश में तिरंगा ही तिरंगा होना चाहिए। जैसे ही देश भर के घरों और संस्थानों में रंग बिरंगे तिरंगा फहराए जाते हैं, इन नागरिकों और अनगिनत अन्य लोगों की कहानियां बलिदान और अस्तित्व के एक अलग रंग के साथ गूंजती है। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का सार सामाजिक जिम्मेदारी और सहानुभूति के धागों से जटिल रूप से बुना गया है। जैसे हम अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, इन गौरवान्वित भारतीयों के लिए हर बिक्री सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि उनकी अदम्य भावना और बेहतर कल की आशा का एक प्रमाण है।